ओके तो आज हम फिर से इस दूसरा सेशन में भक्ति वृक्ष ट्रेनिंग मॉडल का हम सभी भक्तों को श्रील प्रभुपाद कांग्रीगेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी SP3C बोर्ड के तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रील प्रभुपाद का पूर्ण इच्छा था इस्कॉन में सभी भक्त जो कनेक्ट हो वो सुखी रहे, कृष्ण भक्ति आनंद पूर्वक प्रैक्टिस करे और उत्साह सहित, साथ ही सारा दुनिया में कृष्ण भक्ति सिस्टमेटिकली प्रोपागेट हो। उसका नतीजा ये निकला कि प्रभुपाद जब चले गए तभी सिस्टमेटिक प्रीचिंग मॉडल को डेवलप करने के लिए हमारे पूर्वतन आचार्य कंटेम्प्रेरी आचार्य बहुत प्रयास किए, जिसका फल स्वरूप भक्ति वृक्ष यहाँ पर हमारे बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। और सारा दुनिया में भक्ति वृक्ष ये मॉडल को प्रैक्टिस करके और प्रचार करके नए भक्तों का संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो भक्ति वृक्ष इज ए मोस्ट प्रैक्टिस्ड मॉडल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अंग्रेजी भाषा भारत का अन्य भाषाओं में भी, तो आपके पास हिंदी एंड अंग्रेजी भाषा का अनुवाद में 2 अलग अलग कॉपी होगा। और सब लोग क्योंकि भक्ति वृक्ष थोड़े बहुत प्रैक्टिस किए हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो आपके पास मॉड्यूल्स तो होगा, है ना? है या नहीं? उन भक्ति वृक्ष मॉडल को सिस्टमेटिक कैसे हम यूज़ करेंगे, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे डिराइव करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके? तो हम माफ़ी चाहते हैं, अभी 15 मिनट हम लेट किए हैं। आप लोग टाइम से थोड़ा आधा घंटा लेट आए थे, हम पहले आ गए थे, देखा भक्त नहीं थे कोई। अगर आधा घंटा लेट हुआ, आधा घंटा के ऊपर 20 मिनट भी हो गया लेट हुआ, तो क्या आधा घंटा फिर हम डिले कर सकते हैं आगे? ठीक है, यू ऑल आर सो एंथुसियास्टिक। ये गुण चाहिए कृष्ण भक्ति में टिके रहने के लिए और प्रचार करने के लिए, दोनों। ओके हम बहुत और डिले ना करते हुए आज का सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बाय द टाइम माधव प्रभु यहाँ पहुँचते हैं, हम कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस प्लस कुछ एक्टिविटीज़ कवर करते हैं। ओके प्रभु जी के सुंदर गोपाल के साथ मीटिंग करके थोड़ा डिले हो गया, ही जस्ट वेंट एक्चुअली, तो उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए, वो आएंगे। बाय द टाइम माधव प्रभु पहुँचते हैं, तब तक हम लोग जो आज का सेशन का क्रक्स डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो हम अभी मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। मैं अच्युत की देवी को रिक्वेस्ट करता हूँ वो सेशन का बिगिनिंग करें। हरे कृष्णा। तो मधुर कीर्तन करते हैं, लेकिन हम लेट हुए हैं, प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे। अब कीर्तन नहीं करेंगे, विल स्टार्ट विद मंगलाचरण विदाउट डिले। ओके स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक्टिवली पार्टिसिपेट। हरे कृष्णा कृष्ण
तो आज कौन सा सेशन है, सभी भक्तों को पता होगा? सेशन नंबर 1 है कि 2 है? 2। तो कल सेशन नंबर 1 में क्या क्या हमने सीखा था, कौन कौन बता सकते हैं? माइक दोनों साइड माइक दे दीजिए, कल जैसे था। लास्ट सेशन डिस्कशन क्या क्या हुआ था, पॉइंट वाइज बता दीजिए क्विकली। हरे कृष्णा। माता जी, इसमें नीड, एम, ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट के बारे में बताया गया था। यस, वंडरफुल, बहुत अच्छा। हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, कल सेशन प्लान बनाने की इम्पोर्टेंस बताई गई थी कि कैसे हम नीड्स, एम और ऑब्जेक्टिव बनाएं और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स में डिसाइड करेंगे कैसे हमें क्या नॉलेज, स्किल और क्या वैल्यू हमें सिखानी है। यस, बहुत अच्छा। ताली ताली बजाना चाहिए। हरी बोल। हरे कृष्ण महोदय, सादर प्रणाम। कल फेस्टेशन टेक्निक्स भी बताई गई थी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली सार वही था उसका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिस इज ऑल्सो वंडरफुल पॉइंट। यस, हरी बोल। सो फैसिलिटेशन टेक्निक, कल थोड़ा कंफ्यूजन था, प्रभु जी क्लैरिफाई किए थे, राइट? फैसिलिटेशन टेक्निक मीन्स टीचिंग मेथड्स। माइक नहीं आवाज। लास्ट किसके पास माइक है? यस। नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज़ के बारे में बताया था। टू नो, टू डू एंड टू बी। एंड फैसिलिटेशन स्टाइल्स के बारे में बताया था प्रभु जी ने, जिसमें कि 10 पॉइंट बताए थे। लेक्चर और डिस्कशन, ग्रुप टॉक्स, मेकिंग प्रेजेंटेशन, वर्क इन पेयर्स, ब्रेन स्टॉर्म, माता सब कवर कर रहे हैं। एक्सरसाइज एंड गेम्स। यस प्रभु। यस माता। हरे कृष्ण। नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट टैगलाइन माता जी बताएं। यस। और साथ में रूम मैनेजमेंट भी बताया था कि एम्बियंस कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे बिठाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो सके। फैंटास्टिक। यस। टाइप ऑफ लिसनिंग बताया था प्रभु जी ने। और ताली नहीं बज रहा है भक्त आंसर करने के बावजूद भी। और उसके बाद प्रभु जी ने एक एक्टिविटी कराई थी जिसमें हमें बताना था कि 3 फैसिलिटेटर मेथड बताने थे और बताना था इम्पोर्टेंस ऑफ नीड टू मेक लेसन प्लान। वो हमने एक्टिविटी करी थी। इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग लेसन प्लान ऑलरेडी भक्त बताए थे। थैंक यू माता जी। थैंक यू। बजना चाहिए। और कुछ पॉइंट बच गया, कुछ बच गया पॉइंट्स। माता जी हैंड रेज कर रहे हैं। माता जी को माइक दीजिए। प्रभु जी जब सबसे पहले आए थे तो प्रभु जी लिखवाया था कि वाई आई कम टू दिस सेमिनार। आपका आवाज नहीं आ रहा। वाई आई कम हेयर टू दिस सेमिनार। ओके, आज भी पूछेंगे हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक्सपर्ट डिवोटी बनने के लिए हमें कई सारी चीज़ें बताई गई थी। वी हैव टू बिकम एक्सपर्ट डिवोटीज। हाँ, प्रभुपाद का मैसेज था, सभी प्रचारक शुड बी एन एक्सपर्ट। वंडरफुल। कुछ और पॉइंट मिसिंग? यस प्रभु। प्रभु जी, एक और पॉइंट बताया था कि सभी जो डिवोटी जा रहे हैं वो एक लेवल के नहीं होंगे, तो उनको अलग अलग तरीके से जिस लेवल के हैं उसी तरह का टास्क देके उनको हैंडल करना है। यस। सबका कैपेबिलिटी ऑफ डाइजेशन इज डिफरेंट, उस हिसाब से टीचिंग देना चाहिए। सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक पॉइंट और था, टाइप्स ऑफ लिसनिंग बताया था कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एक भक्ति वृक्षा लीडर के लिए। उसमें कंक्लूड किए थे, राइट? थैंक यू सो मच। सबसे बेस्ट तरीका लिसनिंग क्या है स्पेसिफिकली हमारे काउंसलिंग मेथड के लिए या प्रीचिंग मेथड के लिए? एम्पैथिक लिसनिंग। यस, थैंक यू सो मच। सभी बहुत उत्साह पार्टिसिपेट किया है, सब आंसर किए हैं, सब सुने और समझे हैं प्रीवियस सेशंस। दैट इज रियली वैल्यू टू अस। थैंक यू सो मच। हरी हरी। तो आज हम सेशन 2 में आएंगे। क्यों नहीं दिख रहे? जैसे आज हम सेशन 2 में सीखेंगे कि भक्ति विषय ये क्यों ज़रूरी है ना? भक्ति विषय मॉडल ये क्यों ज़रूरी है ना? तो हर भक्त के पास भक्ति विषय चला रहे होंगे, एक एक ग्रुप होगा सबके पास।
तो क्यों ज़रूरी है हमें ये मॉड्यूल ही क्यों ज़रूरी है? कौन बताएंगे? माता जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बताइए। टू मेक हैप्पी डिवोटीज, मोर डिवोटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु जी। अच्छा है। यस प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। माता जी, जहाँ उसमें मैनेजेबल ग्रुप्स बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स, ताकि हम उनको पर्सनली प्रीच कर पाएँ। मतलब भक्ति वृक्ष में छोटे ग्रुप्स ही होते हैं, 15 से 25 लोगों के। बहुत अच्छा पॉइंट है, रियली एक्सेप्टेबल। यस। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, 2 बेनिफिट जो मुझे लगते हैं इसके अंदर, एक चीज़ तो ये है कि इसमें सिस्टमेटिक अप्रोच है सारी। ये सिस्टमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, हम कोई भक्तों को रिक्वेस्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहे हैं, पर लिखने के लिए आएंगे। कैन समवन प्लीज वॉलंटियर? कौन? प्रभु माता पीछे से। प्रभु आ जाइए, आप लिख वेट करिए, वो लिखने आएंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि माता जी की साइड से कोई वॉलंटियरली लिखने के लिए बोर्ड में लिखने के लिए। कल प्रभु जी के साइड से वॉलंटियरली आते हैं, अगर कोई माता जी आना चाहते हैं वॉलंटियरली लिखने के लिए। ओके, अभी आ गए माता जी, प्लीज। बट समवन शुड वॉलंटियर पीछे से। यस माता जी, आ सकते हैं प्लीज। अच्छा, नहीं नीचे भी कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं। प्रश्न आ जाइए, माता जी को हैंड रेज किया। आइए प्लीज आइए। नहीं, शी इज कमिंग, शी इज लेट। चित्रा माता जी इज लेट। जल्दी करिए, जल्दी। यस, सिस्टमेटिक प्रीचिंग के लिए। एंड पहला क्या कहा आपने? SP3 मॉडल का गोल टू क्रिएट मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज। यस। फिर प्रभु जी, सेकंड पॉइंट इसमें ये था, टू क्रिएट मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज। इसलिए भक्ति विषय मॉडल चाहिए। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिकली प्रीचिंग। यस, माता जी कुछ कह रहे थे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, जैसे कि भौतिक स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर जब हमें पढ़ाने के लिए जाना होता तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए भी हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इसके लिए ये मॉड्यूल बनाए गए हैं। अच्छा, वो आध्यात्मिक शिक्षा को प्रचार करने के लिए, सिखाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, इसलिए भक्ति वृक्षा ट्रेनिंग मॉडल चाहिए। इनके क्वेश्चन है कि भक्ति वृक्षा मॉडल क्यों चाहिए, और कोई मॉडल नहीं है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो इस भक्ति वृक्ष का जो ये डिज़ाइन किया गया है, कांग्रेगेशन कमेटी द्वारा डिज़ाइन किया गया, इसमें सारे मतलब स्क्रिप्चर्स का एक निचोड़ है, इसमें नामामृत भी है, और सब मतलब जो भगवत गीता के अलग अलग उससे लिया गया है। तो ये मतलब एक प्रॉपर डिज़ाइन इसी तरीके से किया गया कि हम कैसे आगे भक्तों को ट्रेन करें कि वो आगे लीडर्स बन पाए। मर्जी करे कि इट्स वर्सेटाइल, और उसमें सारे शास्त्रों को रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। यस, धन्यवाद। यस, माता जी कुछ कहना चाह रही। यस माता जी, आप माइक ले लीजिए। प्रभु जी, मेरा ये पॉइंट था कि इम्पॉर्टेंट मॉडल इसलिए, एक तो उसमें एक ऑर्डर है कि मतलब क्या क्लास किसके बाद कौन सा टॉपिक क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें परफेक्ट कह सकते हैं ना, स्पाइस दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है और स्पाइस दे सकते हैं हम तरीके। अपना पॉइंट लिखिए। थैंक यू सो मच। खुशी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम जब भक्ति वृक्ष द्वारा लोगों को प्रचार करते हैं, तो अपने जैसे हम और एक भक्ति वृक्ष ट्रेनर हम डेवलप करते हैं, एक फैसिलिटेटर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम भक्ति वृक्ष उसमें। मैं समझ नहीं पाया माता जी, क्या लिखे? आई कांट। मतलब हम जब भक्ति वृक्ष क्लास कराते हैं प्रभु जी, तो हम जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वैसे ही वो भी फैसिलिटेट जो भक्ति वृक्ष ले रहे हैं हमसे, वो भी अपना जो है भक्ति वृक्ष बना सके ग्रुप, इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, मतलब हम जैसे भक्ति वृक्ष से ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो भी वैसे सीखे। तो प्रीचिंग कैन प्रोपागेट। अच्छा, ठीक है। कैन क्रिएट लीडर्स। बहुत अच्छा है। यस, आप आइडेंटिफाई करिए। बहुत सारे हैंड रेज हो रहा है, पूछिए प्रभु माता किसको। आप आइडेंटिफाई करिए कौन आंसर करेंगे। बहुत लास्ट में आपका माइक की आवाज़ नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम? हरे कृष्ण। हाँ, ठीक से बताओ। हरे कृष्ण। यस माता जी, लास्ट। हरे कृष्ण। माता जी के पास माइक नहीं पहुंच पाया।
आगे आ जाइए, आगे माइक के पास। बेस प्रोवाइड करते हैं हम, जैसे भक्ति वृक्ष क्लासेस जब स्टार्ट करते हैं तो न्यूली जो डिवोटीज कनेक्ट हुए होते हैं हम उनको बेसल नॉलेज देते हैं। जैसे कि हम कोई भी बिल्डिंग खड़ा करते हैं तो हम एक बेस प्रोवाइड करते हैं। भक्ति वृक्ष एज ए बेस, इट प्रोवाइड्स द बेस, और उसको स्टेप बाय स्टेप हम वो एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि अगर जो डिवोटीज कनेक्ट हो रहे हैं वो बने रहें। सो भक्ति वृक्ष का फाउंडेशन मजबूत करता है प्रीचर का। फैंटास्टिक। इट लेस ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हाँ, हरे कृष्णा। So जी, ISKCON is the You speak please. So जी, ISKCON is the international society. सुन रहे हो? ओके, ISKCON is the international society। ऐसा नहीं है कि हम एक शहर में या एक देश में हम प्रीचिंग कर रहे हैं, हम अक्रॉस द वर्ल्ड प्रीचिंग कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट है कि भक्ति भिक्षा मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यूनिफॉर्मिटी, अगर हम भक्ति भिक्षा मॉडल फॉलो करेंगे तो अक्रॉस द वर्ल्ड हम एक यूनिफॉर्मिटी के तहत हम प्रचार कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि रशिया में हम कोई और मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में कुछ और कर रहे हैं। अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड हम एक जैसा मॉडल प्रीचिंग करेंगे तो भक्तों में भी एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ओके, टू मेक इट यूनिफॉर्म मॉडल ऑफ प्रीचिंग, यूनिफॉर्म मॉडल ऑफ प्रीचिंग। थैंक यू सो मच प्रभु। हरी हरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक पॉइंट इसमें यह है कि मतलब भक्ति वृक्षा एक फ्लेक्सिबल अप्रोच हमें देता है। मतलब हम चाहें तो हम लेक्चरिंग के थ्रू कर सकते हैं, ड्रामा के थ्रू कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे फैसिलिटेशन मेथड को हम इम्प्रूव करके हर टाइप का जो ऑडियंस है उसको कैटर कर सकते हैं। मोर वर्सेटाइल, ऑलरेडी बताया मैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। दैट्स ऑल। यस माता जी, एक माता जी रहेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये सिलेबस टाइप है कि जैसे भक्ति वृक्षा जो मॉडल है, ये जो अभी बुक मिली है हमें, ये एक सिलेबस टाइप आप बोल सकते हैं। जैसे स्कूल्स में सिलेबस होता है, फर्स्ट क्लास का ये सिलेबस है, देन तब आप सेकंड क्लास में जा सकते हो। तो ये एक डिफाइंड सिलेबस। डिफाइंड सिलेबस बहुत अच्छा दिखाया नहीं हम आपको अभी तक। आज दिखाया ऑलरेडी। यस माता जी, डिफाइंड सिलेबस। यस प्रभु। हरे कृष्ण। माइक किसके पास कोई बोल नाथ निष्ठ बोल रहे हैं। हरे कृष्ण। एक्चुअली कलयुग में संगठन में शक्ति है, तो भक्ति वृक्षा मॉडल जो है मतलब मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके जो मैक्सिमम आउटपुट है ना, जैसे बड़े बड़े कंट्रीज बंकर बना के रखते हैं, वैसे हम जो भक्ति वृक्षा ये जो आध्यात्मिक बंकर्स हैं और माया से बहुत जल्द प्रभावित नहीं होंगे, ज़्यादा लाइमलाइट में आए बिना हम कैसे गुप्त तरीके से जन जन तक जो प्रचार सर्वत्र प्रचार होए मेरो नाम, जैसे जो चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसको हम ग्राउंड लेवल पे कैसे वर्क करके आगे बढ़ा सकते हैं, वो उससे वही भक्ति वृक्षा नाम हट की भी तरह यूज़ किया जा सकता है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? दो चीज़ यहाँ से मिलता है, एक होगा कि एसोसिएशन, दूसरा क्या है भक्तों के बीच में कोहेशन। संगठन भी इससे बनता है वर्ल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो कली को हराने में हेल्प मिलेगा बेसिकली। ये दूसरा कोई तरीका नहीं। कली बहुत अच्छा पॉइंट है। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। द लास्ट वन। हरे कृष्णा। यस माता जी, माता जी कह रही। ये भक्ति वृक्ष मॉडल जो है ये भक्तों को अपने साथ लंबे समय तक जोड़ता है, क्योंकि भक्ति जो ये हम स्टार्ट कराते हैं इस मॉड्यूल के ज़रिए तो इतना आसान नहीं है। हमें उनको बनाए रखने के लिए एक ऐसा कोर्स देना होता है कि वो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि कई बार गैप भी हो जाता है, कुछ डिवोटीज़ किसी कारण से आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने ये लंबा कोर्स डिज़ाइन किया है कि वो हमारे साथ जुड़े रहें और धीरे धीरे भक्ति का रस लेते रहें। यस, थैंक यू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब कुछ ना कुछ है आपके लिए, आप जा नहीं सकते, आप आए थे। थैंक यू मच प्रभु जी। इट इज ए लॉन्ग सिलेबस टू कनेक्ट। प्रभु जी, जो भक्ति भिक्षा का प्रोग्राम है ये जी, इससे हम कम समय में जो है बड़ा आउटपुट और बड़ा संगठन क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम आउटपुट प्रभु भी बता रहे थे। यस यस, मैक्सिमम आउटकम मिल सकता है। यस राम। आई थिंक भक्ति भिक्षा इज क्रिएटेड बाय जयपताका स्वामी महाराज ने स्टार्ट किया था इन्होंने। तो हमने भी जब मतलब शुरुआती में भक्ति वृक्षा नहीं थे, तो जब स्टार्ट किया तो बड़ा संगठन जो है स्टार्ट हो गया। बरेली में हमने जब भक्ति वृक्षा का माधव गौर प्रभु जी के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, दिस इज डिजाइन्ड बाय आवर आचार्य, है ना, डिजाइन्ड बाय आवर आचार्य, है ना। ये कोई कम समय में शिला प्रभुपाद जी का जो मैसेज है, चैतन्य महाप्रभु का मैसेज जो है वो हम भक्तों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक मेरा पॉइंट है। या वन लास्ट, हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट राम कुमार प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये भक्ति वृक्षा मॉड्यूल जो है ये 2 वर्ड हैं, इसमें तो सिंप्लीफाइड भी है और यूज़र ओरिएंटेड भी है। इसका एग्जांपल मैं इस तरह से देना चाहूँगा, जैसे कोई भी हम भक्ति वृक्षा हम नए लोगों के लिए चलाते हैं तो शास्त्रों को समझना नए लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को बहुत पर्पट में बहुत सिंप्लीफाइड करके बनाया और फिर उसी की बुक्स बन गई, है ना, जो अलग छोटी छोटी बुक्स बनी हैं, है ना। तो वो इसीलिए तो सिंप्लीफाइड है और यूज़र ओरिएंटेड है। जो ले रहा है उसको ग्रहण कर रहा है उसके लिए यूज़र ओरिएंटेड है, सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली। बढ़िया डिराइवेशंस लाए। यस, थैंक यू एवरीवन जो भी पार्टिसिपेट किया और जो साथ दिए। हरि बोल, हरि बोल। अब हम देखते हैं इसमें क्या दे सकते हैं। हमें भक्ति विषय मॉड्यूल ये क्यों ज़रूरी है, तो सबके अलग अलग विचार थे, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर आए सब भक्ति विषय लीडर है ना। तो इससे हम आज क्या सीखने के लिए आए, क्या इच्छा रख के आए कि हम लोग आज यहाँ से ये सेशन से ये सीख के जाएंगे। तो आप लोग को 2 मिनट का समय मिल रहा है, आप लोग सब लिख के बताइए। आप लोगों को इसमें जगह होगी ना, उसमें उस वाले आपका हैंडबुक जो स्टूडेंट्स हैंडबुक दिया हुआ है, कल भी लिखे थे जो जगह नहीं है तो कहीं पे जगह बनाइए। आज का क्लास से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आशाएं हैं आपसे। अब लिखिए विल गिव 2 मिनट्स, अब लिख लीजिए। हाउ इज योर भक्ति विषय। थैंक यू सो मच मत जी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आप रख के चले जाइए। हाँ, उसके बाद ये भी क्वेश्चन ले लें, उसके बाद पूछेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी लिख लीजिए, उसके बाद सेकंड कैटेगरी में हम आएंगे। 2 मिनट्स फर्स्ट कैटेगरी कि आज का क्लास से अब क्या एक्सपेक्टेशंस रखा है। आज का क्लास से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखा है, क्या क्या सीखना चाहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति वृक्षा मॉड्यूल से What you expect to learn from this session? दिख नहीं रहा है दूर से ना भक्ति। 1 2 3 4 जितना पॉइंट आप लिख सकते हैं लिख लीजिए। 2 मिनट आपका टाइम। टाइम हो गया, टाइम इज ओवर। ठीक है, यस प्रभु। जो कुछ लिख के रखा हम उसमें आएंगे धीरे धीरे एंड प्रयास करेंगे। हमारा जो कवरिंग पॉइंट्स होगा उसमें से कुछ मिसिंग हो गया तो लास्ट को बताना कि मेरा ये पॉइंट मिस हो गया, कवर नहीं कर पाया आज का सेशन में। ठीक है, स्टॉप द पेन्स प्लीज नाउ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ इज योर भक्ति विषय ग्रुप सक्सेस सो फार। भक्ति विषय चला रहे सभी भक्त भक्ति विषय एक ग्रुप चला रहे, तो उसमें से क्या सक्सेस मिला आपको। सबको समझ में आया इसमें क्या सफलता मिली। सभी भक्त के पास अभी तक एक भक्ति वृक्षा ग्रुप है। जैसे कि सभी भक्तों के पास एक ग्रुप है भक्ति विषय ग्रुप, तो उसमें से 2 साल हो गए 1 साल हो गए जो चला रहे हैं, उनसे आपको क्या सफलता मिली उसके बारे में शेयर करिए। एनी सक्सेस स्टोरी प्लीज राइट। सबको समझ में आया या एग्जाम्पल सही है। जैसे एक भक्त को आप एनकरेज किए, एक दिन पता चला पूरा परिवार को लेकर आ गया, दैट इज योर सक्सेस स्टोरी। या आप फंड रेज के लिए रिक्वेस्ट किए, कोई भक्त कुछ लाख रुपया लेकर आ गया, सच ए काइंड ऑफ एग्जांपल्स। या भक्त सीरियसली प्रभुपाद का बुक्स पढ़ लिए, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, या ऑल ऑफ ए सडन पता चला 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना शुरू कर लिया। सक्सेस स्टोरी लिखिए। ऐसा क्या बहुत सारे होगा सक्सेस स्टोरी आप लिख सकते हैं। याद करिए 1-2 साल से जो भी की प्रैक्टिस किया है, सक्सेस मिला है।
यस प्रभु जी, कुछ कहना चाह रहे? तब तक कंपोज लीजिए। लिखने के लिए नहीं है, क्या है? लिख लिया? जस्ट 1 मिनट और देंगे, टाइम नहीं हुआ। टाइम इज ओवर। यस, थैंक यू सो मच। जो भी नोट करके रखा ध्यान में रखिए। ये सक्सेस स्टोरी कैसे रिलेट करेंगे हम अपना सब्सिक्वेंट टीचिंग्स के बाद, ये सक्सेस स्टोरी को और बढ़ा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, देखें। तो आज हम ये सारे कवर करने वाले हैं। वो वाला ही करिए, इंट्रोडक्शन। यस, इंट्रोडक्शन। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ SP3C सिलेबस है ना। तो आज हम ये कवर करेंगे। क्या है, देखिए आप सब, ये बुक्स है सबके पास, इसकी फर्स्ट पेज पे है, देखिए। कौन भक्त पढ़ के बताएंगे कि सिलेबस में क्या है? यस प्रभु जी। So SP3C Preacher's Handbook. Yes. Take through these details of syllabus, Vaishnava Etiquette, Grihastha Manual, Bhakti Vriksha contents, assessment exam papers, certification, book reading, cultivation plan, icebreakers. Yes, है ना? ये सारे पॉइंट्स आपका किताब में है, देखिए। फर्स्ट पेज पे ही है आप। SP3C प्रीचर्स हैंडबुक, कंटेंट पेज। हाँ, कंटेंट पेज देखिए। जैसे देखिए, फर्स्ट है इंटरेस्ट डेवलपमेंट कोर्स, है ना। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे कि OTP हो गया, है ना। यस, OTP हो गया या डिवाइस हो गया, है ना। श्रद्धावान व्यक्ति फर्स्ट सिलेबस में फर्स्ट पेज में है, देखिए। नहीं, सबके सेम है, देखिए। सीक्वेंस अलग है। फर्स्ट पेज में जो सिलेबस है उसमें क्या है? IDC है, IDC इंटरेस्ट डेवलपमेंट कोर्स। उसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा ब्रीफली समझ लेंगे, बताइए। वन टाइम प्रोग्राम हो गया, जैसे कि वन टाइम में संडे को एक दिन का प्रोग्राम हो गया, या तो हाउस प्रोग्राम हो गया। तो इस तरीके के प्रोग्राम से हम उनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, जैसे डिवाइस हो गया, है ना। 7 सेशन के बाद फिर उनको क्या करेंगे, भक्ति विषय ग्रुप में जोड़ेंगे, ठीक है। पहले IDC इंटरेस्ट डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से नए लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। यस, ठीक है। जैसे वेरियस टूल्स बता रहे हैं, या तो कोई फेस्टिवल बना लिया कि नए लोगों को उसमें जोड़ लिए, है ना। जैसे रथ यात्रा हो गई, किसी के बर्थडे फंक्शन हो गया, किसी की एनिवर्सरी फंक्शन हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम नए लोगों को जोड़ सकते हैं। और सेकंड है भक्ति डेवलपमेंट कोर्स। यस, भक्ति डेवलपमेंट कोर्स। भक्ति डेवलपमेंट कोर्स में क्या कवर करते हैं हम? आप लोग देखिए, इसके बीच में है भक्ति डेवलपमेंट कोर्स में। सब कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने किताब को जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब भक्ति डेवलपमेंट कोर्स में लेकर जाते हैं जब DIY व्यक्ति कंप्लीट कर लेता है। अब तक सबको क्लियर है या नहीं? सिलेबस को कैसे रेफर करनी है, कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करना है। यस, और भक्ति डेवलपमेंट कोर्स में ये आएंगे, देखिए, वैष्णव एटिकेट हो गए, गृहस्थ मैनुअल हो गया और भक्ति विषय कंटेंट हो गए, ठीक है। ये तीनों आएंगे। तो ये भक्ति विषय कंटेंट में ये है 64 सेशन होते हैं इसमें, ठीक है। और फिर गृहस्थ मैनुअल क्या होते हैं, 10 वीक्स होती है। 64 वीक्स है ये भक्ति विषय कंटेंट। और गृहस्थ मैनुअल क्या है, 10 वीक्स है। और वैष्णव एटिकेट 10 वीक्स। तो टोटल कितने हुए, 84 वीक्स। सो भक्ति डेवलपमेंट कोर्स 84 वीक्स है। IDC दैट इंक्लूड्स स्मैशिंग मिसकंसेप्शंस 18 वीक्स है ना। तो अब तक 18 + 84 वीक्स भक्तों को पढ़ाकर कहाँ तक पहुँचाएंगे?
तब तक भक्त आपका दीक्षा लेवल लेने का लेवल तक हो जाएंगे। 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, ये भक्तों का ग्रो होगा। बाकी सिस्टमेटिकली आप इसको पढ़ना, फर्दर हम इसको डिटेल्स कहीं कहीं टच करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कैसे इसको यूज करेंगे हम बता देंगे अभी। पेज नंबर 2 में देखिए, इसमें है ना, ये टोटल है भक्ति डेवलपमेंट कोर्स में। अब भक्ति परीक्षा क्लोज हो जाने के बाद 3 साल के बाद, 3 साल लग जाता है, 84 वीक्स ना। क्या करना है? कभी कभी भक्तों को लगता है क्या करना है, कुछ है ही नहीं, लेकिन आपके पास सिलेबस में क्या है? वैष्णव मूड, मिशन एंड लाइफस्टाइल, है ना। तो उसमें वो अगेन 84 वीक्स का है, जो आई थिंक इस लेवल में कहीं सारे भक्त होंगे आप लोगों के बीच में से, या कोई एडवांस भक्ति परीक्षा लेवल में होंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? हम नहीं समझ पा रहे? आप लोग जो यहाँ पर है शायद अभी इस कोर्स में होंगे। किस कोर्स में? वैष्णव मूड मिशन लाइफ। लेकिन कहीं जगह पे आपको पता नहीं है, कहीं जगह पे पता है, बट आज से आपका लेवल आपको क्लियर होना चाहिए। आपका लेवल, आप जिसको प्रचार कर रहे हैं उन भक्तों का लेवल आपको क्लियर होना चाहिए। इस भक्त कौन से लेवल में है? ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सिलेबस एटलीस्ट स्केलेटन आपका दिमाग में सेट हो जाए। जैसे मैं कहीं नहीं दिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में सेट है कि ये भक्तों को पढ़ाना है, क्लियर है। अब मैं किस पोजीशन में हूँ, कैसे ग्रो करना है मुझे, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर जितने भी जो है सबको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से है? ये माता जी फर्स्ट पेज पे ही है, उसी का ही है ये। आपका कंटेंट्स में है एक्चुअली। अभी तो बड़ा नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा है होगा क्या, कुछ नहीं हो रहा है। और हम ये बाद में डिस्कस भी करने वाले हैं इसमें, है ना। ओके, तो इसके सिवा, ये तो सिलेबस का प्रोपगेशन है। इसके सिवा इम्पोर्टेंटली और क्या चीज है? लास्ट को पेज में आइस ब्रेकर है। लास्ट को है? यस। नहीं, बीच में है कहीं, बीच में है। कल्टीवेशन प्लान के बाद आइस ब्रेकर। पेज नंबर बोलिए, आइस ब्रेकर कहाँ है? फर्स्ट पेज पे है, आप फर्स्ट पेज पे देखिए सब। आइस ब्रेकर्स, जैसे रीडिंग शेड्यूल हो गया, कल्टीवेशन प्लान हो गया और आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर मतलब क्या? कौन भक्त बताएंगे? आइस ब्रेकर सब क्या जानते हैं। समझते हैं हम इससे? यस जी। माइक। वेब सिटी में क्या चमत्कार, क्या बताइए, कैसे ब्रेक किया आइस? हरे कृष्णा प्रभु जी। आइस ब्रेक का मतलब है कि जैसे क्लास को अपनी तरफ होल्ड करना है। जैसे कि क्लास कहीं से बाहर से कोई अपने मूड में आ रहे हैं, तो उसको कैसे उस क्लास में मतलब इन्वॉल्व किया जाए, है ना। तो जैसे कि उसको इन्वॉल्व करेंगे, जैसे उससे पूछेंगे कि आज आप सब क्या खा कर आए हैं स्वीट्स में, है ना। तो ऐसे उनकी आइस ब्रेकिंग कर करके उन्हें मतलब अपनी क्लास में ला सकते हैं, क्योंकि सब अपने अपने मूड से होते हैं। कोई ऑफिशियल वर्क में होता है, कोई मतलब पर्सनल वर्क में होता है, तो वहाँ पे मन होता है उनका। तो उस क्लास में लाने के लिए आइस ब्रेकिंग की जाती है। तो व्यक्ति का जो दिमाग में जम जाता है, क्या बोले, कहाँ आ गया, किससे बात करेंगे, नए लोग ऐसे होते हैं, राइट। तो आप उनको थोड़ा खुलेंगे, खुलवाएंगे। आप आओ, ग्रुप का आप इंटीग्रल पार्ट बनो, एक्टिवली सबसे इंटरैक्शंस करो, तो आपका आइस को ब्रेक कराएंगे हम। ये पॉइंट क्लियर है? यस। आइस ब्रेकर का कल पूछ रहे थे माता जी। सो खुलाएंगे, तो जब खुलेगा व्यक्ति, जब इंटीग्रल पार्ट समझेगा, नेक्स्ट टाइम क्लास में आना चाहेगा, नहीं तो आएगा नहीं। जैसे फर्स्ट आइस ब्रेकर पढ़ो, यहाँ पे फर्स्ट आइस ब्रेकर कोई पढ़ेंगे? आइस ब्रेकर्स लिस्ट है, आइस ब्रेकर्स लिस्ट में जाओ, फर्स्ट आइस ब्रेकर लिखा होगा, देखो पढ़ो। कि हम उनको परिवार के बारे में पूछेंगे, हम उनको जॉब के बारे में पूछेंगे। पढ़िए, पहला आइस ब्रेकर्स क्या लिखा है? मतलब लिस्ट ऑफ आइस ब्रेकर्स दिया हुआ है।
आप एवरी सेशन में कुछ कुछ आइस ब्रेकर यूज करेंगे। हाँ, पेज नंबर बीच में खोलिएगा। अपेंडिक्स होगा नहीं, ऐसे कैसे होगा? सो पहला आइस ब्रेकर क्या लिखा है? भक्त पढ़िए। यस। आए हुए सभी सदस्यों का स्वागत कर उन्हें एक गोले में बैठने को कहें। अपना परिचय, नाम, व्यवसाय, परिवार में सदस्य और अपनी विशेष रुचि, विशेषकर कृष्ण भावना भावित एक भक्त के रूप में के बारे में लोगों को बताएं। तत्पश्चात अपने दाहिने ओर बैठे सदस्य से उनका परिचय देने को कहें। ये ध्यान रहे कि वह भी अपने बारे में पूरी जानकारी अर्थात नाम, व्यवसाय, परिवार और रुचि के बारे में लोगों को बताए। कुछ सदस्य अपने बारे में बताने में कुछ संकोच महसूस करेंगे, परंतु आपका दोस्ती और प्यार से परिपूर्ण प्रश्न उन्हें उत्तर देने के लिए उत्साहित करेगा। यस। अब जब ताली बजाएंगे, हरि बोल बोलेंगे। नहीं, जब आइस ब्रेक होगा वो अपना इंट्रोडक्शंस देंगे सबके सामने आकर, जो शर्मा रहा होगा, मिल नहीं रहा होगा। अब जोर से हरि बोल बोलेंगे, इनको लगेगा हाँ इस दुनिया में अभी भी मुझे लगे अप्रिशिएट करने के लिए है, मेरा इंट्रोडक्शन का महत्व है, तो वो खुलेंगे। हाँ ठीक है, ये जो मेंबर्स है मेरे निजी व्यक्ति है, मुझे हंसी मजाक नहीं करेंगे, नहीं मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो खुल जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइस ब्रेकर्स है, इसको अलग अलग क्लास में आप यूज करेंगे। एक एक आइस ब्रेकर काफ़ी है, क्योंकि 10 मिनट का है ना। एवरी डे क्लास में 10 मिनट का आइस ब्रेकर है ना, 15 मिनट 15 मिनट्स का। ओके, 15 मिनट का आइस ब्रेकर है और सबका इंट्रोडक्शन करते करते 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आइस ब्रेकर का पर्पस समझ गए? इंटरेस्टिंग है? हल्का सा हरी बोला। हमारे बीच में तो आप उत्साही फील करेंगे तो आपका स्टूडेंट्स उत्साही फील करेंगे, है ना। तो ऐसे भक्तों को इन्वॉल्व करा सकते हैं आइस ब्रेकर। और ग्रुप में जो एक ग्रुप में जो भक्त 15-20 डिवोटी होंगे वो भी आपस में मिल घुल जाएंगे इससे। हाँ, यस। देन कल्टीवेशन प्लान, ये क्या है? कल्टीवेशन प्लान को जाइए, कौन से पेज है? उससे पहले है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन प्लान देखिए, एक्सप्लेन करो। कल्टीवेशन प्लान किस पर्पस के लिए है? हरे कृष्णा प्रभु जी। रीडिंग एसपी बुक्स एटलीस्ट 10 मिनट्स डेली। कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। कल्टीवेशन प्लान प्रभुपाद की बुक्स को 10 मिनट्स पढ़ने के लिए हम उन्हें कहेंगे। अच्छा, एटलीस्ट। ये कल्टीवेशन प्लान मतलब क्या समझ रहे हैं? यस माता जी, यस माता जी। भक्तों को तो सब कराना है, क्या पर्पस है? माता जी कुछ कह रही हैं। माता जी खड़ी होगी। हाँ, हरे कृष्णा। मतलब कोई भी अगर न्यू कमर है, न्यू डिवोटी है, तो उसको कल्टीवेट कैसे किया जा सकता है, उसका स्टार्टिंग कैसे हम करा सकते हैं? बहुत अच्छा, राइट अंडरस्टैंडिंग है। माता जी के लिए जोर से हरि बोल बोले। तो यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे भक्ति वृक्षा जो है इस प्रोग्राम का नाम है, और शास्त्र बताते हैं जो भक्ति है वो भक्ति लता बीज के रूप में इनिशियली होती है। तो बीज से जो एक पेड़ का जो एक फेज ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसे कैसे कल्टीवेट करना है, तो वही कल्टीवेशन प्लान हम स्टेप बाय स्टेप इज लाइक व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। पर्पस वही है, वो ब्रॉडर पर्पस है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्टली है, हमारे प्रीचर्स, आप लोग सपोज प्रीचर्स है, आपको भक्ति विषय क्लास लीड करने के लिए बता दिया गया, आप सोचते हैं भक्तों के साथ बैठ के क्या बात करें, नए व्यक्ति आया है उनसे क्या बात करें। तो भक्ति विषय लीडर इटसेल्फ, सर्वेंट लीडर इटसेल्फ क्या होता है, हिचकिचाते हैं। तो बात इस तरह शुरू करें, खुद प्रभुपाद का किताब लेकर आ गए, क्लास के बाद 10 मिनट प्रसाद पा रहे, प्रभुपाद यहाँ पे देखो इस बढ़िया सुंदर अट्रैक्टिव लाइन लिखे, देन डिस्कशन स्टार्टेड, समझे, टू कनेक्ट द डिस्कशन, है ना। उसके बाद ड्यूरिंग द रीडिंग 5-10 मिनट्स पढ़े, वो अपना पॉइंट्स बोलेगा। पढ़ने से आप समझ पाएंगे इनके मन में क्या है, उसी हिसाब से आप गाइड कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड कल्टीवेशन प्लान। अदरवाइज और कुछ पॉइंट्स होगा, आपका घर पर सब कौन कौन है पूछ रहे, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट आप इनको कल्टीवेट कर रहे हैं। अदरवाइज आप चैलेंज फेस कर रहे थे ना, क्या बात करना है, हरे कृष्ण प्रभु हो गया, प्रसाद पाए हो गया, तो उससे कल्टीवेशन नहीं होगा। इनके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कल से नीड क्या है,
नीड समझ कैसे समझेंगे? तो बताएगा तब ना, तो बताएगा नहीं वो अपने आप, तब कुछ निकालना है इनका नीड। तो इस तरह डिस्कशन शुरू किया जाए। किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए आपका बच्चों सब कैसे है, ही विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग सो मेनी थिंग्स। तो जैसे बताएंगे यू विल फाइंड सम पॉइंट्स, ओह आपका बच्चे इस क्लास में ये कर रहा है। बच्चों के लिए भी हमारे लिए क्लास, हमारे लिए फैसिलिटीज है, प्लस आपका बच्चों भी आप इस क्लास में आएंगे तो आपसे चरित्र सीखेंगे। यू कनेक्टेड इट, सो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी डेवलप होगा उनका। यस, तो कल्टीवेशन इस तरीका होगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, कुछ 40-50 पॉइंट लिस्ट किया गया, राइट? तो एटलीस्ट ये पॉइंट्स जैसे जैसे आपका भक्तों के साथ संबंध बढ़ते जाएगा, डिस्कशन करते जाएंगे। ये क्लियर हो गया। आज से 15 साल पहले यूथ प्रीचिंग जब कर रहे थे, यूथ प्रीचर बना दिया जाता था। प्रभु जी बोलता आप जाओ प्रचार करो, कल्टीवेशन करो, प्रभु जी भक्त आएंगे तो प्रसाद पाते वक्त बात करना है। क्या बात करना है? देन प्रभु जी लिस्टेड सम पॉइंट्स। तो यूथ प्रीचिंग के लिए यूथ पॉइंट्स था, उसके बाद कांग्रेगेशन प्रीचिंग के लिए पॉइंट्स कुछ लाया गया, कुछ भक्ति रिक्शा से, कुछ कांग्रेगेशन एक्सपीरियंस से ऐड किया गया। तो ये इवॉल्व पॉइंट्स है, एक्सपीरियंस्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो अदरवाइज एक नया प्रचारक आश्चर्य होता है ना, ये क्या बात करना है, कैसे संबंध बनाना है। तो इसलिए यू कैन टेक दिस रेफरेंस। यूजफुल है, यूजफुल है सबको। कुछ भक्त यूज कर रहे होंगे तो लग रहा है तो हम तो कर रहे हैं, क्या यूजफुल है? कर रहे हैं तो अब यूज करिए और अच्छा तरह, ठीक है? जैसे इसमें है कीर्तन और लेक्चर का भी है। जैसे किसी को होता है ना कीर्तन करने की बहुत इच्छा होती है ग्रुप में, तो अगर हम उनके इंटरेस्ट को डेवलप करेंगे तो वो हमें कीर्तन भी करा सकते हैं हम उनसे। यस। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में पढ़ें, इसको पढ़ लीजिए भक्त। यस, माइक ठीक से। बुक रीडिंग सीक्वेंस। बहुत भक्त 10 साल के बाद भी आके पूछते हैं प्रभु जी क्या पढ़ना है, पता नहीं है। Here is a book material gives right away from the beginning of what to refer with. अभी शुरू कर रहे आपका प्रीचिंग, नए भक्तों को आप बता रहे आपका ये लाइन है, शुरू करो विद दिस बुक ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण के ओर। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, सब कुछ ईयर वाइज डिवाइडेड है, देख लीजिए, ठीक है ना? कितना हैंडी है। इसलिए इसको आप साथ में रखिए ऑलवेज प्रचार करते वक्त, और रेगुलरली रेफर करते 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 ये सब कुछ अपने मन में बैठा दीजिए। इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट प्रीचर, ये दोनों के लिए फायदा है, भक्ति से लीडर के लिए भी और भक्ति से डिवोटी के लिए भी। तो ये पॉइंट क्लियर है। इसमें और कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस टू दिस बुक रीडिंग सीक्वेंस? कुछ भक्त बाद में पूछते हैं आप इसमें देखिए 10 साल का है पूरे। हाँ, क्या हम प्रभुपाद का किताब ही पढ़ते रहेंगे जीवन भर? दूसरा आचार्य का पढ़ नहीं सकते हैं? आंसर है पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट इससे पहले क्या करना है बता दिया गया सीक्वेंस। ओके, सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसमेंट, उसके बाद सर्टिफिकेशन, एग्जाम पेपर। एक्सेसमेंट क्या है? लास्ट को है शायद एग्जाम पेपर्स। हाँ, आपका हेड किसमें है, कौन सी किताब? हिंदी में, इसमें ही है एसेसमेंट, एग्जाम पेपर्स। देखिए कृष्ण साधक, हाँ, एक श्रद्धावान, कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, एवरी लेवल के लिए एग्जाम पेपर्स तय है। मॉड्यूल 1 में श्रद्धावान। सपोज फर्स्ट 9 वीक्स में आप पढ़ा दिया भक्ति वृक्षा, आपका भक्तों को दूसरे लेवल में प्रमोट करनी है। ही विल फील एनकरेज ना, ओ मुझे इतने सारे आ गया, अभी मुझे सर्टिफिकेट मिला, मैं एग्जाम लिखा, पास हुआ, है कि नहीं? सर्टिफिकेट भी है उसके साथ, सर्टिफिकेट मॉडल भी है, आप ले सकते हैं, मटेरियल दे देंगे। ओके, तो उनका नाम मिलकर सर्टिफिकेशन आ जाएगा, कन्वोकेशन कर दीजिए। नाउ दिस डिवोटी हैज प्रमोटेड टू कृष्ण सेवक लेवल ऑफ भक्ति वृक्षा। एक मॉड्यूल क्रॉस कर लिया, पोस्ट बढ़ गया। ओके, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है हम आगे बताएंगे, बट एग्जाम करने के लिए मटेरियल से दिखा रहे हैं हम। क्लियर है? देखो, पहले से आपको एग्जाम क्वेश्चंस तैयार नहीं करना है, रेडी है, लेकिन किसको दिखाना नहीं आपके लिए। ये टीचर सेंड, इसको अपने पास ही रखना। ओके, ठीक है? और ये सब रेफर करेगा उस 9 वीक का जो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट के ऊपर, उस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइंड है। ऑफ कोर्स इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये फ्लेक्सिबल है, बट ये आपके लिए टूल्स रेडी। देन सर्टिफिकेशन देंगे। दिस एवरीथिंग एनकम्पासेस विद दिस टीचर्स हैंडबुक। अब सिलेबस के साथ कन्वर्जेंट हो जाना चाहिए आप।
अब ये क्वेश्चन कभी ना आए प्रचार करते वक्त, प्रभु क्या पढ़ाना है, तो आपके लिए अगले 10 साल के लिए सामान तैयार है। भक्तों को क्या पढ़ाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। इवन यू योरसेल्फ कैन रेफर विथ कि क्या मेरा ये लेवल से नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए क्या क्या जरूरी है। यू हैव दिस। ठीक है, कैसे लगा ये सिलेबस? प्रीचर्स हैंडबुक में कुछ और कमी है तो फीडबैक दे सकते हैं बात। ठीक है, ऑफ कोर्स वी आर एवॉल्विंग। आप लोग में से कोई आएगा हमें फीडबैक देंगे, हम ऐड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब तक भक्त बहुत प्रयास करके इतना कराए, हम उन जो भक्त इसको डेवलप करने के लिए प्रयास किए उनको धन्यवाद देना चाहिए। कंटेंट डेवलपमेंट टीम, थैंक यू सो मच। ओके, कोई भक्तों को कोई क्वेश्चन है क्या? अब तक कोई डाउट है तो पूछ सकते, कह रहे। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो ये क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं तो इनके आंसर्स हमें खुद ही बताने हैं या कोई ऐसे सेट आंसर्स हैं? आंसर्स डायरेक्टली उसमें होगा, वो मॉड्यूल्स में है माता। ठीक है, जो भक्ति वृक्ष मॉड्यूल पढ़ाएंगे ना 9 हफ्ता, प्रति वीक के लिए, एवरी वीक के लिए जो फर्स्ट पैटर्न आइस ब्रेकर, कीर्तन, जपा, नामामृत, उसके बाद जो फिलोसफिकल डिस्कशंस, लेक्चर है ना, ये पैटर्न उसमें है। फिलोसफिकल पैटर्न से कुछ एग्जाम क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, भक्ति वृक्ष मॉडल में जो बुक है ना माता जी, उसमें ही सारे हैं। अच्छा, उसी में से ये क्वेश्चन हाँ, उसी में से। यस, ठीक है। इसके आंसर्स भी है। हाँ, आंसर्स भी है। ठीक है, थैंक यू माता जी। क्वेश्चन है प्रभु जी? यस प्रभु जी। माइक नहीं है इनके पास, कैसे बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति वृक्षा मॉडल में हम पढ़ते हैं, मैंने एक बार पढ़ा था कि उसमें जो प्रीचिंग एक्सपेंशन होता है, जैसे एक भक्ति वृक्षा ग्रुप से विद टाइम 2 स्प्लिट होते हैं और 2 से फिर वैसे, तो उसके कैटेगराइजेशन में सिलेबस, जैसे ये तो कंटिन्यूस सिलेबस है, तो उसका उन दोनों का कॉन्ग्रुएंस कैसे है कि मतलब स्प्लिट भी हो जाएंगे? क्योंकि एक भक्ति वृक्ष में एक जो सर्वेंट लीडर होता है वो एक असिस्टेंट लीडर को ट्रेन करा और फिर ग्रुप जैसे ही 15-20 से बड़ा हुआ वो डिवाइड हुआ, असिस्टेंट लीडर उधर सर्वेंट लीडर हो गया और एक यहाँ पे, और फिर वो 2 निकाल के ऐसे होता है जो प्रीचिंग एक्सपेंशन होता है। मुझे लग रहा है आपको नॉलेज पता है। ऑफ कोर्स दैट इज, देयर इज अ स्लाइड फॉर दिस, उसमें आएंगे तो हम कवर करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन, देन उसके बाद क्वेश्चन कुछ रहेगा तो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। है आगे है, ठीक है। सिलेबस के ऊपर अभी कोई और क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस। ठीक है, विल टेक इट फॉरवर्ड। नेक्स्ट, आगे बढ़े फिर। थैंक यू। हम धन्यवाद करेंगे अच्युत सखी देवी देवसी को। सो सब्सिक्वेंटली आई टेक इट फॉरवर्ड। जोर से धन्यवाद करें माता जी। ओके, अब है इंट्रोडक्शन टू भक्ति वृक्ष, है ना? भक्ति वृक्ष के बारे डिटेल्स हम बताएंगे। ठीक है, बाय।